नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमकेवी न्यूज़ डेली में। आज तारीख 10 सितंबर, वार बुधवार। आज आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। चलिए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति होंगे। एनडीए कैंडिडेट को 452 वोट मिले। इंडिया के बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोट से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को हिमाचल और पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण किया। दोनों राज्यों के लिए उन्होंने कुल 3100 करोड़ की सहायता राशि का ऐलान किया। मृतकों के परिवारजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपये दिए जाएंगे। नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों से हालात बिगड़ गए। प्रदर्शनकारियों ने संसद, पीएम और राष्ट्रपति के निजी आवासों में आग लगा दी और सुरक्षा बलों से उनके हथियार छीन लिए। उन्होंने 2 पूर्व पीएम के घर पर भी हमला बोला। पूर्व पीएम जालानाथ खनाल के घर में आग लगा दी। इसमें उनकी पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार गंभीर रूप से जल गई। उन्हें तुरंत कीर्तिपुर बर्न अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। नेपाल जाने वाली 4 फ्लाइट की लखनऊ में लैंडिंग। दिल्ली, दुबई और बैंकॉक से काठमांडू जा रहे थे विमान। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र त्रिवेदी ने मंगलवार को कहा कि युद्ध के दौरान जमीन पर कब्जा ही भारत में जीत का असली करेंसी या पैमाना है। इस वजह से थल सेना की भूमिका हमेशा सबसे अहम रहेगी। कर्नाटक सरकार ने कहा, राष्ट्रपति और राज्यपाल सिर्फ नाम मात्र के प्रमुख, केंद्र और राज्य में मंत्रिपरिषद की मदद और सलाह पर काम करने के लिए बाध्य हैं। कुलगांव में एनकाउंटर के दूसरे दिन आतंकी ठिकाना मिला। एक दिन पहले मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए थे। वहीं हमारे भी 2 जवान शहीद हो गए। वहीं देखिए, विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, ट्रेड पॉलिसी निष्पक्ष और सबके फायदे वाली हो। ब्रिक्स समिट में ट्रंप का नाम लिए बिना कहा, दिक्कतें खड़ी करने से फायदा नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को इजरायल की राजधानी यरूशलेम में हुए आतंकी हमले की निंदा की। उन्होंने पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के लिए जल्द ठीक होने की कामना की। साथ ही कहा, भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। हरियाणा के अंबाले में मंगलवार सुबह करीब 9 बजे देश की प्रमुख हाइपर मार्केट चेन विशाल मेगा मार्ट के शोरूम में आग लग गई। आग ने थोड़ी ही देर में पूरे मॉल को चपेट में ले लिया। हिमाचल में घर गिरने से 5 लोगों की मौत, मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल। वहीं 3 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड की बैठक। हरियाणा सीएम ने काम का फीडबैक लिया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर होगा मंदिर का विस्तार। भारत ने 67 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा कर दिया है। ये कैदी मंगलवार को अटारी वाघा बॉर्डर से पाकिस्तानी अधिकारियों को सौंपे गए। रिहा किए गए कैदियों में मछुआरे और सिविल कैदी शामिल है, जो अलग अलग जेलों में वर्षों तक अपने परिवारों से दूर रहकर सजा काट रहे थे। वहीं देखिए, हरियाणा ने एनीमिया नियंत्रण की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ताजा रिपोर्ट के अनुसार राज्य इस साल की पहली तिमाही में देश भर में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। पिछले साल हरियाणा 8वें स्थान पर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सत्तारूढ़ एनडीए सांसदों की 2 दिन की वर्कशॉप को संबोधित किया। उन्होंने गर्व से कहो ये स्वदेशी है थीम पर जोर देते हुए सांसदों से अपने क्षेत्र में 20 से 30 स्वदेशी मेले आयोजित करने के लिए कहा। वहीं देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी ने अपने एग्जाम पेपर्स का सोशल मीडिया पर एनालिसिस, डिस्कशन या शेयरिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। आयोग ने इस संबंध में नोटिस जारी करके कहा कि ऐसा करने वालों पर 1 करोड़ तक का जुर्माना या 10 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। चलिए देखते हैं मॉनसून से जुड़े हुए समाचार। राजस्थान के दौसा में 25 साल बाद आई नदी तो लोग नाचे। वहीं उदयपुर में पानी के बीच पुलिया पर फंसी कार। पाली में मकान की बालकनी गिरी। राजस्थान में इस मॉनसून में 108 साल में दूसरी सबसे ज्यादा बारिश हुई। मध्य प्रदेश में मंगलवार को कहीं बारिश तो कहीं धूप का दौर रहा। भोपाल में सुबह धूप खिली रही, दोपहर में तेज बारिश होने लगी। सीधी में भी तेज पानी गिरा। उमरिया में संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र के
चोहिला डैम के 2 गेट आधे आधे मीटर खोलकर पानी को छोड़ा जा रहा है। यूपी में नदियां उफान पर है। गंगा यमुना समेत नदियों का बढ़ता जल स्तर लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। वहीं हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद मथुरा के वृंदावन में हालात बिगड़ गए। 50% इलाका बाढ़ प्रभावित है। राधा वल्लभ मंदिर में भी पानी भर गया। झारखंड में 10 सितंबर से मौसम में बदलाव की संभावना है। पंजाब में 2 हफ्ते बाद स्कूलें खुले। सभी जिलों में बाढ़, वहीं नदियां उफान पर, टूटे बांध भरे जा रहे हैं। गुजरात के बनासकांठा जिले में पिछले 2 दिनों में 16 इंच से ज्यादा बरसात हुई। इतनी बारिश से वाव, थराद और सोईगाम तालुका में बाढ़ आ गई। इन तालुकाओं के दर्जनों गांव में 5 फीट तक पानी भर गया। वहीं कच्छ का रेगिस्तान भी तालाब में तब्दील हो गया। हरियाणा में आज 6 जिलों में बारिश का अलर्ट है। इनमें पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल शामिल है। मौसम विभाग के मुताबिक 12 सितंबर तक इसी तरह बारिश का मौसम रहेगा। सोना ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। 1438 रुपये बढ़कर 1,09,000 प्रति 10 ग्राम हुआ। इस साल सोने की कीमत 33,000 रुपये तक बढ़ी। वहीं चांदी 1,25,000 किलो पर बिक रही है। वहीं देखिए 22 सितंबर से बिस्किट, टूथपेस्ट जैसे प्रोडक्ट सस्ते मिल सकेंगे। सरकार ने कंपनियों को पुराने स्टॉक की एमआरपी बदलने की इजाजत दी। जीएसटी 2.0 का असर। सेंसेक्स 314 अंक बढ़कर 81,101 पर बंद। वहीं निफ्टी में भी 95 अंक की बढ़त रही। आईटी, मेटल और फार्मा शेयरों में ज्यादा खरीदारी रही। आईटी सेक्टर की कंपनी इन्फोसिस जल्द ही बायबैक यानी शेयरों को वापस खरीदने का फैसला ले सकती है। बोर्ड की 11 सितंबर को होने वाली बैठक में कंपनी शेयर बायबैक के प्रस्ताव पर विचार करेगी। चलिए देखते हैं खेल जगत से जुड़े समाचार। एशिया कप से ठीक पहले श्रीलंकाई टीम में बदलाव। चयनित लिया नागे को शामिल किया। पहला मैच बांग्लादेश से 13 सितंबर को होगा। श्रीलंका 2019 के बाद पहली बार पाकिस्तान में ओडीआई खेलेगा। नवंबर में खेली जाएगी सीरीज। वहीं ट्राई सीरीज की भी मेजबानी पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तानी पेसर असमन सिनवारी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। 2019 में खेला था आखिरी मुकाबला। तीनों फॉर्मेट में 34 मैच खेले। चलिए देखते हैं जॉब से जुड़ी हुई खबरें। आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस ने मेडिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर में नॉन टीचिंग के पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने ग्रुप 2 और सब ग्रुप 3 के पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स देखने के लिए MKV न्यूज़ डेली को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट। जय हिंद, जय भारत।